गम गणाधिपतये नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु ये वीडियो आसते आम आलोचना करवा तिलक लगैबार विधि कौन। आपण मैंने जिते तिलक लगाउछंती देवी और देवता को तिलक लगैबा हेउ बा निजको तिलक लगैबा हेउ बा अन्य काहाकू तिलक लगैबा हेउ बा पितृपुरुष को तिलक लगैबा हेउ केउ विधि और नियम रे आपण मैंने तिलक लगेबे। कारण आमर हिंदू सनातन शास्त्रीय धारा तिलक धारण करने निर्देश दि जाइछि। सही क्रम आम जिते ठाकुर पूजा करिथाउ गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य यही क्रम पंचोपचार पूजा विधि क्रम देवी और देवता को मध्य तिलक लगाई थाउ। तिलक उभय चंदन एवं सिंदूर बा कुंकुम को मध्य बुझाई थाए। तेणु देवी और देवता को आपण मैंने जिते तिलक लगाउछंती चंदन समर्पण करुछंती बा कुंकुम बा सिंदूर समर्पण करुछंती केउ आंगुठी रे आपण माने तिलक समर्पण करेंगे। यह विशेष गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कारण शास्त्रीय निर्देश अनुसार आम जदि तिलक लगेबा ताहा आहुरी पुण्यप्रद फल दे थाए बोली मते विश्वास करा जाए। कारण तिलक चंदन सिंदूर कुंकुम एसबू लगेबा द्वारा ताहा गोटे पवित्रता भाव सृष्टि करिथाए शुद्धता भाव सृष्टि करिथाए स्वच्छता भाव सृष्टि करिथाए एवं आध्यात्मिक ऊर्जा मध्य बढ़ाई थाए। आध्यात्मिक ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति को मध्य यह बहुगुणित कर देथाए। तेणु कहा जाइछि पवित्राणां पवित्रं च मंगलानां च मंगलम दैवतं देवतानां च भूतानां च व्ययपिता। जे परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर तांकर विविध स्वरूप मानक आम जिते पूजा करुचे पूजार निश्चित भाव में तिलकर प्रयोग करने निर्देश दि जाइछि। साधारणतः आम ठाकुर मानक देवी देवता मानक जिते पूजा करिथाउ देवता मानक श्वेत चंदन पीत चंदन दि जाए एवं देवी दुर्गा स्वरूप लक्ष्मी ठाकुराणी स्वरूप तांको साधारणतः कुंकुम दि जाए बा रक्त चंदन माँ देवी दुर्गा को दि जाए मात्र महालक्ष्मी को केवल श्वेत चंदन दि जाए। पूर्व वीडियो में आपको जे किपरि भाव में श्री विष्णु नारायण को जब आपने पूजा करेंगे केवल श्वेत चंदन और पीत चंदन देवे पीत चंदन अर्थात हलदिया वर्णर चंदन यह उपलब्ध होछि। तेबे जो चंदन बा कुंकुम आपण मैंने दिंतु ताहा प्राकृतिक भाव में प्रस्तुति होता आवश्यक। आजिकल बजार में जहाँ उपलब्ध होछि कृत्रिम चंदन बा चंदन पाउडर ताकू देवे नहीं सदासर्वदा प्राकृतिक चंदन जहाँकि चंदन काष्ठ चंदन काठरू जहाँ घोरिकी तैयारी करा जाए से प्राकृतिक चंदन ही देवी और देवता को देवाई चेष्टा करेंगे। एवं तिलक भाव में जो चंदन दौरान कुंकुम दौरान केउ आंगुठी आपण मैंने देवे यही वीडियो को देखी से विधि को अनुसरण करेंगे। मन रखिए देवी और देवता को जितेबाला आपण मैंने तिलक लगाउछंती चंदन बा कुंकुम लगाउछंती सदा सर्वदा डाहाण हाथर अनामिका आंगुठी अर्थात ये काणी आंगुठी पाखरे जो आंगुठी अच्छी ये अनामिका आंगुठी ही यहीपरि भाव में चंदन बा तिलक देवाई चेष्टा करेंगे। केउठी केउठी आपण माने तिलक कहा परे देबे से क्रम कथा आपन कही प्रथम श्री पदरे देबे तापर हस्तरे देबे तापर कपाଳରେ देबे तापर कंठ देशरे वक्ष देशरे एवं श्रीअंगरे यही क्रम ही आपण माने देबे। तेबे जोठारे भी देवी और देवता को आपण माने तिलक दियंतु चंदन दियंतु बा कुंकुम दियंतु आपण माने डाहाण हाथ दक्षिण हस्तर अनामिका आंगुठी ही सदा सर्वदा देबे। यह द्वारा पवित्रता भाव सृष्टि होता है आध्यात्मिक एकाग्रता भाव सृष्टि होता है देवी और देवता संतुष्ट होता एवं जदि निजको तिलक लगेबाक आपण माने चाहिए कारण पूजा करने समय आम निजको निजे प्रथम चंदन बा तिलक धारण करी पूजा करिथाउ। तेणु निजको जितेबाला चंदन लगेबे बा तिलक लगेबे निजर कपाल प्रदेश बा ललाट प्रदेश डाहाण हाथर मध्यम आंगुठी यही मझी आंगुठी ही आपण माने निजर कपाल प्रदेश बा ललाट प्रदेश तिलक लगेबे। एवं जदि अतिथि कहीं आपण घर को आसुछंती बा आपण काहाको कौन सी मांगलिक कार्यपाई विदाय दौरान से जाऊँच कौन शुभ कार्य करने आग काल जमी युद्धपाई जाते युद्ध को जीवा पूर्व गोटे वीरत्वर प्रतीक भाव में ललाट प्रदेश कपाल प्रदेश में टीका दि जाऊला जहाँ तिलक बोली कहुए। तेणु से अतिथि हूँ बा क्या कपाल प्रदेश में आपण मैंने विजयर टीका स्वरूप तिलक लगेगा जब चाहूँगी मन रखिए यही वृद्ध आंगुठी ही सदा सर्वदा यहीपरि भाव में आपण मैंने तिलक बा चंदन बा सिंदूर लगेबे। यह होची वीरत्वर प्रतीक विजयर प्रतीक सर्व शुभ फल आनी थाए बोली विश्वास करा जाए। तेणु जदि अन्य कहार ललाट प्रदेश में कपाल आपण माने तिलक लगाउछंती मन रखिए यही वृद्ध आंगुठी बुढ़ा आंगुठी यहपरि भाव में तिलक लगेबे एवं तिलक सदा सर्वदा तलु ही ऊपर को लगेबे ऊपर तल को केबे तिलक बा चंदन बा सिंदूर लगेबे नहीं। देवी देवता को तिलक लगातु बा निजे लगातु बा अन्य क्या आपण मान लगातु सदा सर्वदा तिलक तलु ही ऊपर को
देवा आवश्यक। निजे जदि लगाउछथि मध्य निजे मध्यम आंगुठी एहीपरि ही लगेबे, केबे भी एपरि उपरु तळकु करके तिलक लगेबे नाही। देवी और देवतांको मध्य सेही न्याय अनामिका आंगुठी तळु उपरकु ही तिलक लगेबे। एही तीनोटी नियम सहित पितृपुरुष को जदि आपण मैंने तिलक दौरान चंदन दौरान, कारण अनेक पितृपूजा समय साधारणतः आम जिते पितृपुरुष उद्देश्य श्राद्ध दि जाए विभिन्न समय आपण मैंने तिलक प्रदान करते। से तिलक आपण मैंने सदासर्वदा तर्जनी आंगुठी ही देवे। डाहाण हाथर ये तर्जनी आंगुठी यही आंगुठी ही पितृपुरुष उद्देश्य जो मैंने इहलोक त्याग कर सारी उद्देश्य तर्जनी आंगुठी ही आपण मैंने तिलक व चंदन देवे। केबे भी मन रखिए जीवंत व्यक्ति जो मैंने बंची इहलोक अच्छा यही तर्जनी आंगुठी तिलक लगाइबे नहीं। यह अशुभ फल प्रदान करता। सदासर्वदा निजको बा जीवित व्यक्ति मानू जितेबाला आप तिलक लगेबे तर्जनी आंगुठी प्रयोग न करी निजपाई मध्यम आंगुठी और अतिथिक वृद्ध आंगुठी प्रयोग करेंगे। देवी और देवतांकर पूजा समय तिलक लगाइबा पट्टचित्र हूँ बा मूर्ति हूँ सदासर्वदा अनामिका आंगुठी प्रयोग करेंगे। डाहाण हाथर यही 4टी आंगुठीर प्रयोग ही विभिन्न कार्य कराए। निज तिलक लगाइबा, अतिथि तिलक लगाइबा, पितृपुरुष तिलक लगाइबा और देवी और देवता तिलक लगाइबा। डाहाण हाथर काणी आंगुठी जहाँ आम सान आंगुठी बोली कहूचे से आंगुठी कौन प्रकार तिलक लग जाए ना, केवल यही 4टी आंगुठी ही व्यवहार कराए। आ गोटे कथा मन रखिए पितृपुरुष उद्देश्य जो डाहाण हाथर तर्जनी आंगुठी यही आंगुठी आपण मैंने तिलक बा चंदन दौरान सदासर्वदा तिलक भाव आप चंदन ही समर्पण करेंगे, कारण यह निर्वाण बा मोक्ष को सूचाई थाए। तर्जनी आंगुठी आपण मैंने चंदन जब समर्पण करेंगे और दक्षिण दिग को मुख करी डाहाण हाथर तर्जनी आंगुठी पितृपुरुष उद्देश्य चंदन समर्पण करेंगे, से माने मोक्ष पाई बोली विश्वास करा जाए, निर्वाण पाई, कारण यह शांतिर प्रतीक। तेणु यही नियमटी को निश्चित भाव में मानिबे। समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। जय जगन्नाथ।